अगला जो टॉपिक है हमारा थर्ड यूनिट का आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हर चीज़ में डिज़ाइन आ रहा है, यानी कि हमारी जो थर्ड यूनिट है उसका नाम ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है। तो हमने जो टॉपिक पढ़े सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स, डिज़ाइन प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, यूज केस मॉडलिंग, सारी चीज़ों में डिज़ाइन तो कॉमन है ही। तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है एक्चुअल में वो हम देख लेते हैं, एंड SDLC में इसका क्या रोल है वो हम देखेंगे। सो architectural design is the process of defining the overall structure of a software system by identifying its major component models, their responsibilities and the interaction between them। यानी कि हमारा जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये एक पूरी इंटायर प्रोसेस है हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसे स्ट्रक्चर्ड वे में डिफाइन करने की। यानी कि हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने वाले हैं, उससे पहले इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, यानी कि इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, इसकी जो मेन फंक्शनलिटीज़ है, यानी कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, बनाने के बाद ये क्या काम करेगा, उसकी जो मेन चीज़ें हैं उन्हें निकाल कर उन्हें स्ट्रक्चर्ड वे में बताना कि हाँ इस तरह से हमारा आर्किटेक्चर हो, इस तरह से हमारा डिज़ाइन होगा, इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो चीज़ें हमारी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अब सिंपल मीनिंग है अगर आप समझें इसे तो बिफोर कोडिंग वी डिसाइड व्हाट मॉड्यूल्स विल एग्जिस्ट, यानी कि मॉड्यूल्स किस काम के लिए हैं, एंड हाउ विल दे कम्युनिकेट, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, हाउ विल फ्लो डाटा थ्रू द सिस्टम, यानी कि अलग अलग मॉड्यूल्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर और सिस्टम में डाटा किस तरह से फ्लो होगा, उन चीज़ों का भी, सारी चीज़ों का प्री प्लान कर देगा हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। अब रोल इन SDLC, अब हमारा जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उसका SDLC में क्या रोल है, यानी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें उसका क्या रोल है। तो देखिए हेल्प्स इन मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए, एंड गाइड्स डिज़ाइन डिसीजन एंड टेक्नोलॉजी चॉइसेस, एक्ट्स एज ए ब्लूप्रिंट फॉर बोथ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस और डेवलपमेंट दोनों के लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। देखिए इन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन लॉजिकल सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कम्युनिकेशन बिटवीन देम आर आइडेंटिफाइड, यानी कि जो लॉजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे, लॉजिकल सिस्टम कंपोनेंट्स हैं एंड जो कम्युनिकेशन है उनके बीच की, उन्हें भी आइडेंटिफाइड किया जाता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर। सो आई होप आप लोगों को ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है ये समझ में आया होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं अगला। अब हम देख लेते हैं आर्किटेक्चरल व्यू। अब भाई हमने देखा कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, इसके बाद हम देखते हैं आर्किटेक्चरल व्यू। आर्किटेक्चरल व्यू आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओवरऑल आर्किटेक्चर दैट आर मीनिंगफुल टू वन और मोर स्टेक होल्डर इन द सिस्टम, यानी कि किसी भी एक सिस्टम में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एक रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल आर्किटेक्चर का, जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, या फिर सारे स्टेक होल्डर के लिए ज़रूरी रहेगा। ये हमारा आर्किटेक्चरल व्यू, यानी कि पूरा रिप्रेजेंटेशन, ओवरऑल आर्किटेक्चर का रिप्रेजेंटेशन आर्किटेक्चरल व्यू कहलाता है। A architect chooses and develops a set of views that will enable the architecture to be communicated to and understood by all the stakeholders and enables them to verify that the system will address their concern। अब भाई आर्किटेक्चर व्यू में हमने इतना ही देखा कि ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल उसे हम आर्किटेक्चर व्यू कहते हैं। एंड आगे हम देख लेते हैं क्या है। A large software system cannot be understood by a single diagram. Therefore, we create different views and each view focus on a particular aspects of the system। अब भाई इसका क्या मतलब है, आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसे हम सिंपल एक डायग्राम के थ्रू तो नहीं समझ सकते, इसलिए हम क्या करते हैं कि अलग अलग व्यू क्रिएट करते हैं। यानी कि आपने ED पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जो भी आप बोलते हो, उसमें आपने देखा होगा कि उसका फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग व्यू देखते हैं। वही चीज़ है कि हम एक सिंपल डायग्राम से ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिस्टम को नहीं समझ सकते, इसलिए हमने आर्किटेक्चरल व्यू का सहारा लेकर उसे समझने की कोशिश की। यानी कि ईच व्यू
फोकस ऑन ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग मॉड्यूल्स को, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करेगा अलग अलग व्यू, यानी कि हर एक व्यू अलग अलग तरीके से हमारे सिस्टम को देखेगा, दिखाएगा, हमें बताएगा, हमें उन चीज़ों को समझाएगा। तो ये आता है हमारे आर्किटेक्चरल व्यू के अंदर। सो टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चरल व्यू। अब भाई 4 तरह के आर्किटेक्चरल व्यू होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं हम उन्हें देख लेते हैं। आर्किटेक्चरल व्यू, लॉजिकल व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, प्रोसेस व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू एंड यूज केस व्यू। भाई आर्किटेक्चरल व्यू में एक और चीज़ चलती है जो कि 4+1 व्यूज होते हैं। अब उसे भी हम आगे देखेंगे कि 4+1 व्यू होता क्या है। तो आप लोगों को इतना अभी समझ में आया होगा कि 4 तरह के आर्किटेक्चरल व्यू होते हैं। सो वी विल कवर ईच एंड एवरी। सो देखिए पहला। अब जो पहला व्यू है हमारा, यानी कि आर्किटेक्चर व्यू के जो व्यू है उसमें अलग अलग जो टाइप है। तो पहला है लॉजिकल व्यू, डिस्क्राइब्स हाउ द सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसका क्या मतलब हुआ? फोकस ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। हमारा जो लॉजिकल व्यू है वो उन चीज़ों पर फोकस करता है, यानी कि फंक्शनैलिटीज़ पर फोकस करता है कि हमारा जो आर्किटेक्चर है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किन चीज़ों पर काम करेगा, उसके क्या फंक्शंस हैं। यानी कि दिस व्यू शो व्हाट द सिस्टम डज। हमारा जो सिस्टम है वो क्या काम करेगा, वो हमारा लॉजिकल व्यू के अंदर आता है। यानी कि लॉजिकली बात करता है कि भाई तुम काम क्या करते हो। सोर्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मॉड्यूल्स, रिलेशनशिप, यानी कि अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। क्लासेस को बताता है, ऑब्जेक्ट्स को बताता है, मॉड्यूल्स को बताता है, रिलेशनशिप को शो करता है। यानी कि लॉजिकल व्यू में एकदम लॉजिकली बात होती है कि भाई तुम्हारा काम क्या है। दिस व्यू शो व्हाट द सिस्टम डज, यानी कि ये क्या काम करेगा, किन चीज़ों की बात करेगा, सीधे कम टू द पॉइंट, लॉजिकल व्यू। अब अगला व्यू देखते हैं हम, इम्प्लीमेंटेशन व्यू। अब भाई इम्प्लीमेंटेशन व्यू, अब इम्प्लीमेंटेशन के नाम से ही आपको समझ आ रहा है, डिस्क्राइब्स हाउ डेवलपमेंट आर्टिफैक्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फाइल सिस्टम। यानी कि जो फाइल सिस्टम है उसमें किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अब ये किन चीज़ों पर फोकस करेगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ऑर्गेनाइजेशन है उन चीज़ों पर फोकस करता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन व्यू। और सोर्स, पैकेजेस, कंपोनेंट्स, कोड स्ट्रक्चर, भाई किन चीज़ों को दिखाता है, किन चीज़ों को शो करता है? कोड स्ट्रक्चर। दिस व्यू हेल्प्स डेवलपर्स अंडरस्टैंड द कोड स्ट्रक्चर। हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन व्यू है वो जो कोड का स्ट्रक्चर होता है पूरा उसे दिखाता है, उसे शो करता है, उन चीज़ों पर फोकस करता है। सो आई होप आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन व्यू समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला व्यू कौन सा है। सो डिप्लॉयमेंट व्यू। अब भाई डिप्लॉयमेंट व्यू को हम हार्डवेयर व्यू भी बोलते हैं बहुत बार। सो देखिए, डिस्क्राइब्स हाउ द सिस्टम इज मैप्ड टू द हार्डवेयर। किन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि डिस्क्राइब हाउ द सिस्टम इज मैप्ड टू द हार्डवेयर। दिस व्यू इज द ऑप्शनल व्हेन यूजिंग द 4+1 व्यू। व्हेन वी यूजिंग द 4+1 व्यू, हम जब 4+1 व्यू को यूज करेंगे तो जो डिप्लॉयमेंट वाला व्यू है इसे हम ऑप्शनल रखेंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। अब 4+1 व्यू क्या है इसे भी हम आगे देखेंगे। सो फोकस हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट, ये हार्डवेयर डिप्लॉयमेंट पर फोकस करता है। सो सर्वर्स, नेटवर्क्स, डाटाबेस को, सर्वर्स को, नेटवर्क को, इन चीज़ों को शो करता है। एंड इसका जो की पॉइंट है, दिस व्यू शोज वेयर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर फिजिकली डिप्लॉयड। अब देखिए, डिप्लॉयमेंट से आप पहले तो समझते क्या है। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, टेस्टिंग कर ली, डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर व्यू, सारा काम हो गया, इम्प्लीमेंटेशन। अब फाइनल डिप्लॉयमेंट की बारी आती है, यानी कि उसे ओपन मार्केट में उतारना है। अब डिप्लॉयमेंट के लिए अगर आप टेक फील्ड में बात करें, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाई हो, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, तो आपने देखा होगा कि हम डिप्लॉय करते हैं गिटहब से जो रेपो होती है, रेपोजिटरी होती है, उसकी लिंक के थ्रू, यानी कि जो हमारा स्ट्रीमलेट है, हमारा जो वर्सल है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उन पर हम अपने प्रोडक्ट को डिप्लॉय करते हैं। सो उन चीज़ों में भी हमारा डिप्लॉयमेंट व्यू है। सो दिस व्यू शोज वेयर द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर फिजिकली डिप्लॉयड। सो ये सारी चीज़ें हमारी डिप्लॉयमेंट व्यू के अंदर आती है। सो अगला हम देखते हैं
अगला है हमारा प्रोसेस व्यू। अब भाई प्रोसेस व्यू क्या है? डिस्क्राइब्स हाउ द रन टाइम सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव रन टाइम बिहेवियर एंड इंटरेक्शन। यानी कि जो प्रोसेस व्यू है वो रन टाइम, जो हमारा सिस्टम है उसका रन टाइम बिहेवियर कैसा है, उन चीज़ों पर बात करता है। देखिए अब हर चीज़ का अलग अलग व्यू है। हमने बात की थी पहले ही कि ईडी में भी जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में किसी भी ड्राइंग को हम फ्रंट व्यू लेते हैं, साइड व्यू लेते हैं, अलग अलग व्यू होते हैं। उसी तरह से हर एक चीज़ का अलग अलग व्यू है। प्रोसेस व्यू अलग है एंड हमारा यूज केस व्यू अलग है, हर चीज़ का व्यू अलग है। So focuses runtime behavioral and processes, source, process, threads, communication, performance, इन चीज़ों पर बात करता है हमारा प्रोसेस व्यू। देन इसके बाद प्रोसेस व्यू का जो एग्जांपल है, अब एग्जांपल से आप समझिए, मेनी यूजर्स प्लेसिंग ऑर्डर साइमल्टेनियसली ऑन ए ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी कि कोई भी फ्लिपकार्ट मान लीजिए, शॉप्सी मान लीजिए, मिंत्रा मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें, और उस पर बहुत सारे यूजर एक साथ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो रन टाइम पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, किस तरह से ये वर्क करेगा, उन चीज़ों पर बात करता है हमारा प्रोसेस व्यू। सो दिस व्यू शोज हाउ द सिस्टम वर्क्स व्हाइल रनिंग। यानी कि जब सिस्टम चल रहा हो, जब सिस्टम वर्क कर रहा हो, तो किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाएगा, किस तरह से वर्क करेगा, उन चीज़ों को बताता है हमारा प्रोसेस व्यू। अब एक चीज़ और लिखी हुई है की पॉइंट की, ऑप्शनल व्हेन यूजिंग 4+1 व्यू। हमारा जो प्रोसेस व्यू है वो भी मैंडेटरी नहीं है, ये भी ऑप्शनल है जब हम 4+1 व्यू यूज करते हैं। अब भाई 4+1 व्यू है क्या, इसे भी हम देख लेते हैं। हमने देखा कि हमारी जो प्रोसेस व्यू था उसके पहले हमने देखा डिप्लॉयमेंट व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू एंड लॉजिकल व्यू। अब इसके अलावा भी एक और व्यू होता है जिसे हम बोलते हैं यूज केस व्यू। अब यूज केस व्यू की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि अलग अलग व्यूज की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नॉट ऑल रिलेवेंट टू ऑल सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो सिस्टम है या फिर हमारा जो आर्किटेक्चर है, हर एक सिस्टम के लिए, हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक मॉड्यूल के लिए, या फिर इस तरह से कह लीजिए कि हर एक स्टेक होल्डर के लिए सेम नहीं रहेगा। यानी कि किसी को अलग व्यू की जरूरत है, कोई अपने व्यू से अलग अलग अंदाज में अलग अलग तरीकों से देखता है। तो यूज केस व्यू क्या होता है? डिस्क्राइब्स फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, इट्स एक्सटर्नल इंटरफेस एंड इट्स प्रिंसिपल यूजर्स। दिस व्यू इज मैंडेटरी व्हेन वी यूजिंग द 4+1 व्यू। हमने देखा कि प्रोसेस व्यू भी ऑप्शनल है, इसके पहले हमने देखा डिप्लॉयमेंट व्यू, वो भी ऑप्शनल है, लेकिन हमारा जो यूज केस व्यू है वो मैंडेटरी है, यानी कि ये जरूरी है। अब इसका एक और डायग्राम हम देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप सारे डायग्राम बना दीजिए, डायग्राम का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, सो डायग्राम को तो स्किप करना ही नहीं है, डायग्राम हर जगह बनाना है। सो लॉजिकल व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू, यूज केस व्यू, प्रोसेस व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू। अब एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो लॉजिकल व्यू होता है मैंडेटरी होता है, इम्प्लीमेंटेशन व्यू होता है ये भी मैंडेटरी होता है, लेकिन हमारा जो डिप्लॉयमेंट व्यू होता है ये ऑप्शनल होता है। हम जब 4+1 व्यू का यूज़ करते हैं तो ये ऑप्शनल होता है, और जब प्रोसेस व्यू की बात करते हैं तो ये भी ऑप्शनल होता है जब 4+1 व्यू यूज़ करते हैं, एंड जो यूज केस व्यू होता है ये मैंडेटरी होता है। सो आई होप आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे एंड अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।